सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं किसी न किसी रूप में। न शुरू है न अंत है, वही सनातन है। तो ऐसे भी उसके बारे में सुना कि उस गधे को वडमाला तक नहीं याद है। तो रामचरितमानस की चौपाइयों को कैसे अर्थ लगा रहा है। कनक कनक ते सब गुनी, कनक पूछ लिया है तो उसको नहीं पता, क्या बोल रहा है कि सनातन धर्म को मिटा दिया, डेंगू मलेरिया कोरोना से तुल रहा है कि सनातन धर्म कोरोना है। अरे सनातन धर्म तुझे जैसे गधों को, मूर्खों को कल्याण करने वाला है, और तुझे जैसे अपराधियों को, दुराचारियों को नष्ट भी करने वाला ऐसा धर्म है। तू सनातन धर्म को मिटाओगे। सनातन धर्म क्या है, न शुरू हुआ न अंत है, वही सनातन है। जय श्री कृष्णा। आज मैं अपने चैनल पर उपस्थित हूँ धर्म और अध्यात्म की बातें लेकर के। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिन बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो ला रहा हूँ। मेरा नाम पंडित राहुल मणि त्रिपाठी पड़ेगा, और इस चैनल पे आपको धर्म से, अध्यात्म से, ज्योतिष से जुड़ी वीडियो मिलती रहती हैं। धर्म की चर्चाएं होती हैं, कथा मिलता है, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा, नारद पुराण की कथा, देवी भागवत, श्री राम कथा इत्यादि इस पे मिलते रहते हैं। कल की बात है, मैंने आज इसको मेरे पास कोई वीडियो ने भेजा, किसी वीडियो में आया था तो मैंने देखा और सुना भी कि तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनके लड़के, तमिलनाडु के सीएम हैं जो उनके लड़के सनातन धर्म को लेकर के कुछ ऐसी टिप्पणी किए हैं, जैसे डेंगू मलेरिया कोरोना को लेकर के। मेरे पास तमाम ऐसे फ़ोन, खबर, न्यूज़ आने लगे, व्हाट्सएप पे भी। मेरा एक प्रश्न है कि सनातन का स भी वो जानते हैं, स कहाँ से शुरू हुआ? नहीं। और सनातन को, धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म समाप्त नहीं होने वाला है, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। अभी इसके पहले एक मूर्खानंद स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनको शास्त्र का एक भी ज्ञान नहीं है, रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर के चर्चित में आए थे। रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर चर्चित में आए थे। ये सब क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये सब अपने आप को हाईलाइट करने का ये जरिया है, क्योंकि भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं। कितने? 100 करोड़। 100 करोड़ हिंदू का सपोर्ट पाने के लिए, 100 करोड़ हिंदू के सामने इनका नाम जाने के लिए ऐसे कर रहे हैं लोग। सनातन धर्म की मिटाने की बात करें, स्वतः ही मिट जाएंगे। सनातन धर्म का सूर्य जो होता है नीचे का ना, अग्रभाग इतना नीचे तक गया है कि इनके बस की बात नहीं है, कभी नहीं मिटा सकते। तमाम इस पे शंकराचार्य जी लोग, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी, सभी लोग इनकी बातों को सुन करके, इनके बयानों को सुन करके सभी लोग जवाब दे रहे हैं। और इन लोगों का विनाश का समय आ चुका है। मैं फलादेश कर दे रहा हूँ, इन लोगों के विनाश का समय आ चुका है। और जैसे ही इन लोगों की विनाश शुरू होगी, जैसे कहा जाता है ना कि जब किसी चीज को, जैसे मछुआरा कुछ होता है, जब किसी तालाब में जब मछली को पकड़ना होता है तो सबसे पहले कुछ चाराएं फेंकता है, और उसके लालच में जो आती हैं मछलियां उसको वो पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार ये लोग स्वतः ही फंस रहे हैं, ये लोग स्वतः ही फंस रहे हैं अपने आप को नष्ट करने के लिए। सनातन धर्म को क्या ये नष्ट करेंगे, क्या ये मिटाएंगे? हाँ, जिन्हें बात करने का, बोलने की भी व्यवस्थाएं पता नहीं है कि किस हिसाब से कहाँ बोलना चाहिए। हाँ,
राजनीति करते, जो धर्म की रक्षा ना कर सके वो अपने राज्य की रक्षा क्या करेगा? जो धर्म की रक्षा न कर पाए अपने राज्य की रक्षा क्या करेगा? ऐसे मूर्खों के लिए, ऐसे गधों के लिए सबसे पहले ज्ञान लेने की आवश्यकता है। ज्ञान लें, वो ज्ञान तो ये लोग लेते नहीं है। घर बैठे डिग्री मिल जाती है, काम खत्म। यदि क का इनसे उच्चारण स्थान पूछ दिया तो इनको नहीं पता होगा। क ख ग का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो इनको नहीं पता होगा कि क्या होएगा क ख ग का उच्चारण स्थान। ये मूर्ख क्या बात करेंगे? तो हम तो ठाकुर जी से ही प्रार्थना करेंगे ऐसे गधों को बुद्धि दें, सद्बुद्धि, जैसे इन लोगों की बुद्धि, विवेक, हर चीज बदलाव हो और ये लोग भी धर्म की बातें समझें। ये ऐसे गधे हैं, हमें तो लगता है कि इनकी विनाश का समय एकदम अग्रित आ गया है। अभी ये मूर्खानंद था जो जिसका नाम भी सनातनीय, नाम के बाद भी सनातनीय, और काम गधों का, काम गधों का। मैंने तो ऐसे भी उसके बारे में सुना कि उस गधे को वडमाला तक नहीं याद है। तो रामचरितमानस की चौपाइयों को कैसे अर्थ लगा रहा है? कनक कनक ते सवगुनी, कनक पूछ दिया है तो उसको नहीं पता, कहेगा धतूरा। कनक मतलब धतूरा ही होता है। कनक मतलब स्वर्ण भी होता है, कनक मतलब धतूरे भी होते हैं। ये गधा बोल रहा है कि सनातन धर्म को मिटा दिया, डेंगू मलेरिया कोरोना से तुल रहा है कि सनातन धर्म कोरोना है। अरे सनातन धर्म तुझे जैसे गधों को, मूर्खों को कल्याण करने वाला है, और तुझे जैसे अपराधियों को, दुराचारियों को नष्ट भी करने वाला ऐसा धर्म है। तू सनातन धर्म को मिटाओगे? सनातन धर्म को मिटाने वाले बहुत पैदा हुए और चले गए, तो तुम किस खेत की मूली हो? मैं तो तुझे मूली के भी बराबर में नहीं देखता हूं। हम चाहे 100 करोड़ जितने भी हिंदू हैं, तुझे जैसे अधर्मियों को मूली के बराबर में भी तुलना नहीं करते। तुम सनातन धर्म को मिटाने की बात करो, स्वतः ही मिट जाओगे, समाप्त हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तमाम हस्तियां खत्म हो गई जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए उतरी फील्ड में। इसका न शुरू है ना अंत है, वही सनातन है। सनातन धर्म क्या है? न शुरू हुआ है ना अंत है, वही सनातन है। तुम सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हो? सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं किसी न किसी रूप में। और जो कंस, रावण, हिरण्यकश्यपु ऐसे जो होते हैं ना, तुम्हारे जैसे लोग पैदा होते हैं। भगवान अवतरित होते हैं और तुम लोग पैदा होते हो। सनातन धर्म की मिटाने की बात करो, स्वतः ही मिट जाओगे, समाप्त हो जाओगे, किसी मार्ग पे नहीं चल पाओगे। मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसे गधों को ज्ञान दे, सद्ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म की मिटाने की ये बात कर रहा है ये मूर्ख। समाप्त हो जाओगे, खत्म। किसी प्रकार से, किसी तरह से तुम नहीं बच पाओगे। कोरोना, मलेरिया, डेंगू इत्यादि को लेकर के तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कीड़े मकोड़े से इसकी तुलना कर रहे हो। यही सनातन धर्म का वजह है कि तुम बचे हो, गधे। सनातन का सौ तुम्हें नहीं पता है, और क्या तुझे पता होगा? मेरी ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि जैसे जितने भी गधे हैं ऐसे, उनको सद्ज्ञान दें, उनको बुद्धि दें। जय श्री कृष्णा, जय हनुमान जी महाराज।